नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगाधर हंटे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे इनके द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2019 को निर्गमित किए गए परिपत्र के अनुसार कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए सुधारित प्रश्न पत्रिका आराखड़ा यानी कि प्रारूप विषय हिंदी का आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, हिंदी की जो प्रश्न पत्रिका है वह 80 अंक पर आधारित है। तो इस 80 अंक का अंक विभाजन किस प्रकार है, किस प्रकार हमें ज्यादा अंक मिले, यह हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं हिंदी विषय की प्रश्न पत्रिका का आराखड़ा। तो इसमें घटक निहाय अंक विभाजन किस प्रकार है यह हम देखने वाले हैं। इसमें घटक और उसके अंक। तो पहला जो घटक है वह गद्य पर आधारित है और इसके लिए 20 अंक है। दूसरा घटक है पद्य पर आधारित है, उसके लिए 12 अंक है। तीसरा जो घटक है वह घटक पूरक पठन पर आधारित है, जो कि हमें 8 अंक के लिए पूछा जाएगा। चौथा जो घटक है वह है व्याकरण पर आधारित है, उसे भाषा अध्ययन कहते हैं। व्याकरण पर आधारित, जो कि 14 अंक के लिए पूछा जाएगा। उसके लिए विकल्प अंक है 6। और पांचवा जो घटक है वह है रचना विभाग उपयोजित लेखन, जो कि 26 अंक के लिए है। विकल्प अंक है 24। तो जो 26 अंक का जो उपयोजित लेखन है उसमें ज्यादा अंक मिले, इसीलिए मैंने इस चैनल पे संपूर्ण उपयोजित लेखन पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। तो इस प्रकार हिंदी विषय की 80 अंक की प्रश्न पत्रिका का प्रारूप है। विकल्प अंक है 30। तो इसके लिए समय है 3 घंटे। तो ये जो अंक विभाजन है ये किस प्रकार है विस्तार से हम देखेंगे। उसमें प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ जो है वह है पठित गद्यांश, जो कि 130 से 150 शब्दों में पूछा जाता है और उसके लिए अंक है 8। प्रश्न पहला अ के लिए 8 अंक और प्रश्न पहला आ के लिए 8 अंक। तो ये जो 8 अंक है, 8 अंक का विभाजन इस प्रकार है। उसमें पहला है, पहली कृति है आकलन कृति। इसमें यदि 2 घटक पूछे गए तो प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक दिया जाता है, और यदि 4 घटक पूछे गए तो प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। इस प्रकार आकलन कृति 2 अंक के लिए पूछी गई है। दूसरी कृति है आकलन कृति, यह भी 2 अंक के लिए है। इसमें भी यदि 2 घटक पूछे गए तो प्रत्येक घटक 1 अंक के लिए, और यदि 4 घटक पूछे गए तो प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। इस प्रकार ये 2 अंक के लिए। तीसरी है शब्द संपदा। इसमें 4 घटक पूछे जाते हैं, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक दिया जाता है। तो इस प्रकार शब्द संपदा 2 अंक के लिए है। तो शब्द संपदा में क्या क्या आता है? तो शब्द संपदा में कृति में अनेकार्थी शब्द, इसके साथ साथ युग्म शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, इसके साथ साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। और चौथी जो कृति है वह है अभिव्यक्ति, जो कि छात्रों को ये जो गद्यांश दिया गया है इस पर आधारित सोमत पर 25 या 30 शब्दों में उसका वर्णन करना है। यह 2 अंक के लिए पूछा जाता है। अभिव्यक्ति ये छात्रों की सोमत है। अगला है प्रश्न पहला ई जो है वह है अपठित गद्यांश दिया जाता है, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक से के बाहर का होता है, जो कि 80 और 80 से 100 शब्दों में होता है और यह 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो इस 4 अंक का विभाजन इस प्रकार है। पहला है आकलन कृति। इसमें यदि 2 घटक पूछे गए तो प्रत्येक घटक 1 अंक का,
अथवा 4 घटक पूछे गए तो प्रत्येक घटक आधे अंक का होता है। इस प्रकार ये 2 अंक के लिए। और दूसरा है अभिव्यक्ति, ये स्वमत पर 25 या 30 शब्दों में छात्रों को लिखना है, यह 2 अंक के लिए। इस प्रकार विभाग 1 गद्य 20 अंक का हो गया। अब देखते हैं विभाग 2। तो यह विभाग 2 पद्य पर आधारित है और इसमें 12 अंक है। तो इसमें सूचना एक है कि एक मध्ययुगीन और एक आधुनिक कविता का हमें चयन करना है। या 2 कविता होती है, उसमें से एक कविता मध्ययुगीन की तो दूसरी कविता आधुनिक काल की होनी चाहिए। तो इसमें प्रश्न दूसरा अ और दूसरा आ, इसमें पठित पद्यांश दिए जाते हैं जो कि 8 से 10 पंक्तियां होती है। यह 6 अंक के लिए है। तो इसका 6 अंक का विभाजन इस प्रकार है। पहला है आकलन कृति। यदि इसमें 2 घटक पूछे गए तो प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक, यदि अथवा 4 घटक पूछे गए तो प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। इस प्रकार 2 अंक का आकलन कृति है। 2 है दूसरी कृति है शब्द संपदा। इसमें 4 घटक होते हैं, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, यह 2 अंक के लिए है। तो शब्द संपदा में कृति में अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। और तीसरी जो कृति है वह सरल अर्थ। कविता की कुछ पंक्तियां दी जाती है, उस पंक्तियों का हमें सरल अपनी भाषा में अर्थ 25 या 30 शब्दों में लिखना है। यह 2 अंक के लिए है। तो इस प्रकार विभाग 2 पद्य 12 अंक का हो गया। अब विभाग तीसरा जो है वह है पूरक पठन, जो कि 8 अंक के लिए पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्न तीसरा और जो है वह है पठित गद्यांश, जो कि 80 से 100 शब्दों में पूछा जाता है। यह 4 अंक का होता है। इसमें पहला है आकलन कृति। यह इसमें 2 घटक दिए जाते हैं, प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक, अथवा 4 घटक दिए गए तो प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। इस प्रकार यह 2 अंक का होता है। और दूसरा है अभिव्यक्ति। यह 25 से 30 शब्दों में हमें अभिव्यक्ति स्वमत पर आधारित यह प्रश्न पूछा जाता है। यह 2 अंक के लिए होता है। इसके बाद प्रश्न तीसरा आ जो है यह पठित पद्यांश है। इसमें 6 से 8 पंक्तियां दी जाती है और यह 4 अंक के लिए पूछी गई है। तो इसमें पहली कृति है आकलन कृति। ये इसमें 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक, अथवा 4 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। इस प्रकार 2 अंक। और दूसरी जो है यह अभिव्यक्ति, मतलब स्वमत पर आधारित छात्रों को 25 या 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। यह 2 अंक के लिए। अगला है विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण पर आधारित है और यह 14 अंक के लिए पूछा गया है। तो 14 अंक का विभाजन इस प्रकार है। यह प्रश्न 14 सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें पहला है शब्द भेद। तो यह 1 अंक के लिए पूछा जाता है। तो एक वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य के शब्द का हमें अधोरेखित किए गए शब्द का हमें भेद पहचानना है। तो शब्द भेद लिखते समय वह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, यही हमें पहचानना है। संज्ञा, सर्वनाम का या विशेषण का उपभेद हमें नहीं लिखना है। सिर्फ वह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, यही हमें पहचानना है। इसके लिए 1 घटक के लिए 1 अंक दिया जाता है। दूसरा है 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। यह 1 अंक के लिए पूछा जाता है। तीसरा है संधि। इसमें 2 में से कोई एक पहचानना है, उसका विच्छेद करना है या संधि शब्द बनाना है।
इसमें 2 घटक पूछे जाते हैं, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। इस प्रकार यह प्रश्न 1 अंक का है। चौथा है, 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना है। 2 घटक, सहायक क्रिया पहचानना और उसका मूल रूप लिखना, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। इस प्रकार यह प्रश्न 1 अंक का। इसके साथ साथ अगला जो है 5वीं जो कृति है वह 2 में से किसी एक प्रेरणात्मक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना। यह प्रथम और द्वितीय रूप लिखना, यह 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। इस प्रकार यह 1 अंक का। छठा जो है वह है मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना। यह 1 अंक के लिए पूछा जाता है। 7वां है कारक। तो कारक पहचानना और उसका भेद लिखना। पहचानना 1 घटक, भेद लिखना दूसरा घटक। ऐसे प्रत्येक घटक के लिए आधा आधा अंक। इस प्रकार 1 अंक। 8वीं कृति है विराम चिन्ह। तो इसका वाक्य में प्रयोग करना, 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। इस प्रकार 1 घटक। अब 9वीं जो कृति है, 3 में से किसी 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना। इसमें 2 वाक्य का हमें काल परिवर्तन करना है। 3 में से 2 वाक्य का, प्रत्येक वाक्य के लिए 1 अंक। यह प्रश्न 2 अंक के लिए है। अगला है 10वां है वाक्य के भेद। यह 2 अंक के लिए है। तो इसमें 1 अंक, रचना के आधार पर हमें वाक्य का भेद पहचानना है और दूसरा अर्थ के आधार पर हमें वाक्य का भेद परिवर्तन करना है। और 11वां जो है वह है वाक्य शुद्ध करना। इसमें 4 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। 2 वाक्य दिए जाते हैं, प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां होती है। यह 2 अंक के लिए पूछा गया है। अब अगला जो है विभाग वह है विभाग 5वां रचना विभाग, उपयोजित लेखन, जो कि 26 अंक के लिए है। और इस 26 अंक के उपयोजित लेखन पर मैंने संपूर्ण उपयोजित लेखन यह वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया है। उसकी भी लिंक आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। तो इसमें प्रश्न 5वां सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 26 अंक के लिए है। सूचनाओं के अनुसार लिखिए। इसमें प्रश्न पहला अ जो है वो उसमें 2 पत्र दिए जाते हैं। उसमें एक जो है वह पत्र लेखन। उसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ऐसे 2 पत्र दिए जाते हैं। 2 पत्रों में से हमें 1 पत्र लिखना है, जो कि 5 अंक के लिए पूछा गया है। प्रश्न 5वां अ के अंतर्गत 2 जो है वह है गद्य आकलन। इसमें एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाता है और उस गद्यांश पर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं, जिसके उत्तर 1-1 वाक्य के हों। यह 4 अंक के लिए है। और 4 प्रश्न तैयार करते वक्त हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस प्रश्न के उत्तर 1-1 वाक्य में होने चाहिए। और प्रश्न तैयार करने के बाद अंत में हमें प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 5वां आ जो है वह है वृत्तांत लेखन, जो कि 70 या 80 शब्दों में हमें वृत्तांत लेखन करना है। और इसके लिए आठवां है। यदि आप वृत्तांत लेखन नहीं लिखना चाहते तो इसके लिए आठवां कहानी लेखन लिख सकते हैं, जो कि मुद्दों के आधार पर हमें 70 या 80 शब्दों में कहानी लिखनी है। यह 5 अंक के लिए है। कहानी लिखते वक्त कहानी को आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। कहानी का जो विस्तार है वो परिच्छेद में लिखना चाहिए और कहानी को अंत में सीख देनी चाहिए। यह 5 अंक के लिए है। प्रश्न 5वां आ के अंतर्गत 2 जो है वह है विज्ञापन लेखन, जो कि 50 से 60 शब्दों में हमें विज्ञापन तैयार करना है, जो कि 5 अंक के लिए पूछा गया है। और प्रश्न 5वां ई जो है वह है निबंध लेखन। इसमें हमें 3 निबंध दिए जाते हैं और 3 में से एक निबंध पर आपको लिखना है। यह 7 अंक के लिए है। 5 प्रकार में से 3 प्रकार के विषय देने हैं विद्यार्थियों को। उसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आवश्यकता के अनुसार ये जो प्रारूप मैंने बताया
इस प्रारूप में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे को जाता है। तो बच्चों, यह जो वीडियो आपको कैसे ही लगा, अवश्य कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।